नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुचर्चित शराब घोटाले में बरी हो गए हैं। सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया समेत इस केस के सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सीबीआई की चार्जशीट ठोस सबूतों पर नहीं, अनुमानों पर आधारित थी। कोर्ट के फैसले के बाद इस पर सियासत लाजमी है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेकर परेशान करने का आरोप लगाती रही हैं। अब ये नैरेटिव और मजबूत होगा कि केंद्र की सरकार या कहें कि बीजेपी विपक्ष के नेताओं को फर्जी मामलों में फंसा रही है। विपक्ष के नेताओं का पॉलिटिकल करियर खराब किया जा रहा है और गंभीर आरोपों से घिरे जो लोग बीजेपी के साथ आ जाते हैं, उनके सारे पाप बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में दोष मुक्त होने का देश की सियासत में कितना असर पड़ेगा? क्या अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से उपजे अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी छवि बना पाएंगे? ये वही वो सवाल हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अहम फैसले के बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी शराब घोटाले को लेकर हम पर आरोप लगा रही थी, उसे आज कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पूरे फर्जी केस के जरिए आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन आज सत्य की जीत हुई। केजरीवाल ने कहा, मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैंने अपने जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके हमें जेल में भिजवा दिया। क्या मिला उनको? आज देश पूछ रहा है उनसे कि भाई क्या मिला आपको? एक शिक्षा मंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। एक मुख्यमंत्री काम कर रहा था, दिल्ली की जनता ने उसको चुना था। आपने क्यों जेल भिजवाया उसको? आज नरेंद्र मोदी जी से देश पूछ रहा है। मामले में कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी पर आरोप तभी टिक सकते हैं जब उनके समर्थन में ठोस और पर्याप्त सबूत हो। कोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसियां ऐसे पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं कर सकी जिनसे आरोप सिद्ध हो पाते। सीबीआई ने साजिश गढ़ने की कोशिश की। अब कोर्ट के फैसले के बाद तमाम सियासी दल अपनी ढपली और अपना राग अलाप रहे हैं कि यदि सबूत बिल्कुल नहीं थे तो कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने की परमिशन कैसे दी? If the entire charges were baseless, then the charges were framed. So, इसमें there are certain technical issues, and after studying the judgment in depth, party will give an structured review. अब वो तो अब तब की तब बात करेंगे, लेकिन बात आज जो हो रही है वो ये है कि इसके पीछे मकसद क्या था, एजेंसीज का ये कैसे दुरुपयोग करते हैं, वॉशिंग मशीन और अमित शाह ब्रांड का वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है चुनाव से पहले, वो आपके सामने। जितने भी ईडी हो, सीबीआई हो या संवैधानिक संस्थाएं हो, भाजपा जो है इसका अपने चुनाव और अपने पॉलिटिकल हित के लिए जो है इस्तेमाल करती है। और ये सब आज जो है, आज जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बरी किया गया है, इससे ये साबित हो गया है। अरे विपक्ष के लोग आरोप नहीं करेंगे तो रसगुल्ला खिलाएंगे। और आज के दिन न्यायालय जो भी हो, वो जो भी आदेश करता है उसका अनुपालन हो, और कोई उनको डिसाइड नहीं किया कि नहीं है, और खाली उन्होंने जमानत दी है। सीबीआई का मानना है कि उनके खिलाफ उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और वो अपील में जाएंगे, तो इसलिए किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आम तौर पर लोगों का भी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार को लेकर के जो राय है, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी के लिए ये एक लंबी कानूनी लड़ाई है और इसमें मुक्त हो पाना भविष्य में उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा।
दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ 2021-22 की नई आबकारी नीति थी, जिसे आम आदमी पार्टी सरकार ने नवंबर 2021 में लागू किया था। बाद में बढ़ते विवादों के चलते जुलाई 2022 में इसे रद्द कर दिया गया। इसी नीति को लेकर 2 अलग-अलग केस दर्ज हुए थे, एक सीबीआई की तरफ से भ्रष्टाचार के आरोप में और दूसरा ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग के तहत। यहीं से अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार के टकराव का दौर शुरू हो गया था। ईडी ने 21 मार्च 2024 को सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस दौरान मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 10 मई को अदालत ने केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और 2 जून को सरेंडर करने का निर्देश दिया। बाद में केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे। इसी दौरान केजरीवाल जेल से ही मुख्यमंत्री पद संभालते रहे, जिसको लेकर भी सियासी घमासान मचा रहा और बीजेपी पर विपक्ष के नेताओं को परेशान करने के आरोप लगते रहे। ऐसा नहीं है कि केवल केजरीवाल को ही बीजेपी राज में जेल जाना पड़ा। 2014 से अब तक कई विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं को ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार या अन्य आरोपों में हिरासत में लिया, जेल भेजा या पूछताछ की, जिनमें शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 1 साल 5 महीने से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे। 27 फरवरी 2026 को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को भी किया बरी। करीब 6 महीने जेल में रहने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर बाहर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सतीन जैन 2 साल 4 महीने से ज्यादा वक्त जेल में रहे। शराब घोटाले में ही के कविता को 165 दिन तक जेल में रहना पड़ा। 15 मार्च 2024 को के कविता को हैदराबाद के आवास से अरेस्ट किया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चैटर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार। 1 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहे पार्थ चैटर्जी। भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए ज्योतिप्रिय मलिक। शारदा चिटफंड घोटाले में करीब 1 साल 9 महीने जेल में रहे मदन मित्रा। जनवरी 2024 में जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद हुई गिरफ्तारी। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ ईडी के ट्रायल पर लगाई रोक। भ्रष्टाचार के मामले में 1 साल 3 महीने जेल में रहे तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 1 साल 5 महीने जेल में रहे नवाब मलिक। 2019 में आईएनएक्स मीडिया मामले में करीब 106 दिन जेल में रहे पी चिदम्बरम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2019 में जेल गए थे डीके शिव कुमार। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने 2022 में राहुल और सोनिया गांधी से की पूछताछ। ईडी ने 13 जून 2022 से 17 जून 2022 तक राहुल से लगातार 5 दिनों तक 50 घंटे की पूछताछ की। सोनिया गांधी से 21 जुलाई 2022 से कई चरणों में 12 घंटे पूछताछ। 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार। राहुल और सोनिया गांधी को फिलहाल कानूनी राहत। हालांकि केजरीवाल के पक्ष में आया फैसला निचली कोर्ट का है और सीबीआई ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ऊपरी अदालत से भी पाक साफ साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो बरी हुए अरविंद केजरीवाल और जांच एजेंसियों पर सवाल। देखिए, ये तो होना ही था और इसलिए होना था क्योंकि लगातार जब से ये पूरा मामला आया, शराब नीति से लेके शराब घोटाले से लेके तमाम दिग्गज जब जेल गए थे, उसके बाद एक लंबा समय हुआ। लगातार आम आदमी पार्टी ये कहती थी या विपक्ष हमेशा कहता था कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। जो भारतीय जनता पार्टी है उनके इशारों पर, सरकार के इशारों पर एजेंसियां काम करती हैं। आज उनको ये एक दावे के साथ कहने को मिल रहा है क्योंकि अब बरी हो गए हैं। पहले भी कहा जाता था सबूत दिखाइए, तो सबूत नहीं था और उन्हीं के अभाव में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम लोगों को बरी किया गया है। तो सवाल उठे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि उनका अपना एक अलग तर्क है, अपना पक्ष है, लेकिन अब इसके पीछे क्या माना जाए? क्या वाकई जो एजेंसियां जांच कर रही थी कहीं कोई कमी थी, वाकई किसी का प्रेशर था या कोई और? देखिए, मकसद हमारा ये नहीं है कि किसी भी जांच एजेंसी पर हम सवाल उठाएं, लेकिन जो सामने आया है उसके बाद क्या कहा जाए। चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, स्वागत है उनका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, अभी कनेक्ट नहीं है, उनका भी स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे रजनीश कौशिक, उनका भी स्वागत है।
अब से कुछ देर में जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे निशांत ठाकुर। निशांत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेएमएम का पक्ष रखेंगे सरोज सिंह। सरोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अभी कुछ मेहमान हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, तो मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जकिया जी आपसे करती हूँ, क्योंकि आप विश्लेषक हैं और पूरे मामले पे पहले आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी होगी। मैम, बहुत एक तो आज सीधा सटीक सवाल है, कैसे इस विषय को हम देखें समझें। एक लाइन से ही पता चल रहा है कि तमाम लोग बरी हुए हैं, तो जांच एजेंसियों पर सवाल है, और ये डे 1 से यही बात हो रही थी। अब आगे क्या कहेंगे? या तो सवाल उठा दें तो कटघरे में खड़े हो जाएं कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम करती हैं, नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब जो चीजें आई हैं, एक लंबे समय तक सबूतों के अभाव में किसी को इतनी लंबी सजा जेल में काटते रहना, ये कोई छोटी सी बात नहीं होती। जो सच है सो सच है। तो कैसे इस विषय को देखते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कि न्याय अगर देर से मिला तो क्या न्याय मिला, क्योंकि आपने राजनीति का एक बहुत बड़ा पत्ता को साफ करने के लिए जो इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं तो कामयाब रही ना। बिकॉज अगर ये चीजें, ये जो आज हमारे पास रिपोर्ट आई है, ये इलेक्शन के पहले आती तो डेफिनेट सा बात था कि इलेक्शन का चेहरा दूसरा होता। तो आपने जो एजेंसीज का मिसयूज किया है, और मिसयूज करने के बाद गवर्नेंस में आने के बाद इस चीजों की साबित हो रही है, तो ये सिर्फ ये सवाल नहीं है कि एक निर्दोष साबित हुआ। ये सवाल ये है कि एक निर्दोष को दोषी करार देके आप सत्ता हथियाए। आप इस चीज को समझिए कि ये कितना बड़ा पहलू है कि आपने किसी निर्दोष को, क्योंकि हमारी हमेशा गवर्नमेंट में ये सिस्टम रहा कि एक दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष सजा ना काटे। लेकिन आजकल ये जो वर्डिक्ट है, ये कंप्लीटली उल्टा हो गया है। आप तब तक दोषी हैं जब तक आप निर्दोष ना पाए जाए। मतलब आपको खुद अपनी निर्दोष को साबित करना है। अगर आप लोग के पास में 1.5 लाख 1.25 लाख का किसी के साथ सबूत लगा दिया जाता है कि इतने सारे विटनेस हैं, अब वो विटनेस कहीं कोई पंजाब गया है, कभी कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कहीं कोई भी रैंडम उठा के विटनेस लगा दिया गया। अब वो विटनेस की गवाही होते होते 3-4 साल तो यूं ही निकल जाने हैं। और यही तरह की चीजें आजकल बहुत ज्यादा आम कर दी गई है। सोचिए, एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर जो कि सीएम पोस्ट पे रह चुका और बतौर जनता के दिल में जीता हुआ पार्टी का लीडर, ठीक है, उसके साथ ये कंडीशन करके कहीं ना कहीं उसे सत्ता से हटा दिया गया। तो एक कॉमन पर्सन जो किसी भी तरह से सच्चाई के रास्ते पे चल रहा है और कोई भी ऐसे अपशब्द यूज करता है जो कि नॉन गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं है या 2 पहियों की सरकार को पसंद नहीं है, तो उसके साथ क्या क्या होगा। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ये प्रश्न है ही नहीं आज की टॉपिक का कि एक सच्चाई की जीत हुई। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये सच्चाई की जीत, इस तरह से ये यूटिलाइजेशन, मिसयूज ऑफ द थिंग्स हमें कहाँ ले जा रही है। क्या हम सही में डेमोक्रेटिक पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या सही मानों में हम एक इलेक्टोरल इंडिया के तौर पे काम कर रहे हैं, या सिर्फ मुखौटा लेके हम ये चीजों को चल रहे हैं? ये एक अपने आप में इतनी सारी चीजों को उभार रहा है ना कि हर इंसान आज जीत की खुशी कम, और ये सोच पे कि आखिर इस चीज का एक अब सोचने के लिए एक हमें पॉइंट्स मिल चुका है, एक बात करने के लिए हमें पॉइंट्स मिल चुका है जो आज तक हमें नहीं मिल पा रहा था। ये चीज हेमंत जी के केस में भी हुआ, इतने सारे लोगों के केस में हुआ, सिर्फ एक सीएम नहीं, एक लगातार बहुत सारे सीएम के ऊपर इस तरह की चीज की गई। जीत आज कहीं ना कहीं देखो ये चीजों की है ना बंगाल पे आएगी, क्योंकि कम से कम ये दिल्ली वासियों के लिए तो हेल्पफुल नहीं रही, क्योंकि लेट वर्डिक्ट हुआ, लेट सारे चीज आए, लेकिन कम से कम बंगाल वालों के लिए आंख खोलने के लिए एक बहुत बड़ा ये इनाम है। ठीक है, और ठीक है मैम, वापस आऊंगी। सरोज जी मुझे सुन पा रहे हैं? सरोज जी हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाँ सरोज जी, कैसे इस फैसले को देखते हैं? क्योंकि जहां तक शराब घोटाला और घोटालों को लेकर
जब जब विपक्ष के दिग्गज जेल गए हैं, जिन्होंने सजा काटी है, उनमें क्योंकि हेमंत सोरेन का नाम भी रहा, तो मुझे लगता है आज ये जो एक डिसीजन आया है इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल तो देखिए खड़े हुए हैं। जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र से पूर्ण रूपेण वाकिफ हैं कि ये जो है सत्ता हथियाने के लिए मुख्यमंत्री को जेल में डाल देते हैं। ये पूरे भारत को विपक्ष विहीन देखना चाहते हैं। अभी जो है इन्होंने जबरदस्ती हेमंत सोरेन जी को 5 महीना जमीन घोटाले में जेल में रखा, जबकि जमीन घोटाला हमारे यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन पर विशेष तरह का जो है कानून है और बाद में 5 महीना के बाद उनकी जमानत होती है। और हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को कहता है कि आप इस मुकदमा पर ट्रायल नहीं कर सकते हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा हुआ कि इनको सत्ता से जो है दूर कर दिया गया, जनता के नजर में उनको दागदार बनाया। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको बाइज्जत बरी कर दिया। इनके यहाँ जितने लोग चले जाते हैं, अगर जैसे हेमंत विश्वकर्मा जी हुए, एकनाथ शिंदे जी हुए, ये लोग शरीफ हो जाते हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो चोर है, क्योंकि सत्ता हासिल करना एन केन प्रकार बीजेपी जो है नियति अपना बना लेता है। इनके यहाँ जो है वॉशिंग मशीन एक है जिसमें इस सारे भ्रष्टाचारी लोगों को धुल कर निकाल देते हैं, और शरीफ विपक्ष के लोग जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जनता से मैंडेट लेके आते हैं, उन लोगों को जो है ये सत्ता से बेदखल करने के लिए जेल में डाल देते हैं। बाद में माननीय न्यायालय में ये जो है सो एक भी एविडेंस पेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र यही है। ये संपूर्ण भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करती है, इनकम टैक्स का भी दुरुपयोग करती है, जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं सबका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, और विपक्ष को जो है सत्ता से हटाकर किसी प्रकार जो है सत्ता पर काबिज होने का काम ये लोग करते हैं, जैसा कि इन्होंने दिल्ली में किया। कोशिश तो इन्होंने झारखंड में भी ऐसा करने का किया, लेकिन माननीय न्यायालय ने समय पर जमानत दे दिया और फिर जनता ने मैंडेट दे दिया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री फिर जो है सत्ता पर मैंडेट लेके काबिज हो गए। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब कोरोना का समय था, अमित शाह जी का एक कोऑपरेटिव बैंक है अहमदाबाद में, जिसमें 500 करोड़ रुपया कहां से आया और कहां गया इसका कोई हिसाब नहीं। और भ्रष्टाचारी तो इसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं, सबको वॉशिंग मशीन से भारतीय जनता पार्टी धोती है। ठीक है और सरोज जी, सबको जो है जी ठीक है, वापस आऊंगी। निशान जी मुझे सुन पा रहे हैं? निशान जी, सुन पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी देखिए, तमाम विपक्ष एक तरफ, सरकार एजेंसियां आज एक तरफ। मैं ये बात इसलिए बोलूंगी क्योंकि जो फैसला आया है उस पर बहुत सारे सवाल हैं, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आया जो मैंने इस पूरी रिपोर्ट में सुना। उनका कहना है कि यदि सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं थी एजेंसियों की तरफ से, तो कोर्ट ने भी तो उस चीज़ को आगे एक्सेप्ट करके बढ़ाया। यदि तभी ये चीज़ें देख ली जाती, यदि कुछ नहीं होता, मतलब आज भी उनको लगता है कि कुछ तो है। यदि कुछ तो है तो कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जांच तो एजेंसियां ही कर रही थी ना, तमाम मामला तब कोर्ट में गया था। अब ठीक है, आगे सीबीआई और इसको किस तरीके से लेकर जाएगी, लेकिन जो फिलहाल फैसला आया है उसे कैसे देखते हैं और विपक्ष को आगे क्या करना चाहिए, मैं तो पूछूंगी आज सबसे। राखी मैम, ये टॉपिक्स पे अगर केजरीवाल जी पे बाद में जाएं, तो अगर आपने जो बात कही है मैं उसी का अगर मैं जवाब दूं, तो कई बार आपने देखा होगा कि डर बैठा करके इन लोगों को गुमराह करते हुए अपना काम निकाल लेना। फिर बात आई, आपने कहा कि कोर्ट के माध्यम से ऐसा स्टार्टिंग में क्यों हुआ कि केस का ट्रायल लिया गया। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का अपना काम नहीं हो जाता है, जैसे कि साजिका जी ने भी कहा और सरोज जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हमेशा एक नीति रही है कि स्वयं के ऊपर बलशाली दिखा करके, डरा करके अपना काम करना। फिर आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की या कोर्ट या न्यायालय की बात, देखिए न्यायालय, फिर मैं आज एक बार दोहरा दूं कि कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, ये सब एक सलाहकार और सरकार के माध्यम से ही कोर्ट के जजेस और ये सब एक संगठन चुने जाते हैं। जब तक सरकारों के अपने काम न निकल जाए,
तब तक ये चाहे ईडी की बात हो, कोर्ट के माध्यम से, इनकी मजबूला एक कोऑपरेशन और एक सलाह के तौर पर सरकारें काम करती हैं। आपने देख लिया होगा केजरीवाल जी के मामले में कि अगर ट्रायल नहीं चलता होता तो यहाँ सरकार में होते, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको ट्रायल अगर चलते चलते ही तो इनको हटाया गया था चुनाव से। चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, कहाँ भी अभी आपको साजिद जी ने बताया है कि नेपाल दूसरे राज्यों में कि कोर्ट के माध्यम से ही ये लोग जीतते हैं। कोशिश है ना डर बैठाना, चाहे आप हो या कोई भी चीजें हो। मैडम जी बताइए। मैं टोकना नहीं चाह रही थी, बट वो जकिया जी है, हर नेम इज जकिया, शाजिया नहीं। 2-3 बार गलत हुआ इसलिए मुझे इंटरप्ट करना पड़ा। जकिया जी हैं, ओके। हाँ, अब बोलिए। तो जकिया जी ने जैसा मतलब राजनीतिक विश्लेषण में जैसे भी आगे बढ़ाया, अन्य मेरे साथियों ने आगे बात को बढ़ाया विपक्ष के तौर पर। देखिए कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट की जो संस्थाएं होती हैं या कोई भी भारत सरकार की जो संस्थाएं होती, राज्य की सरकारें होती हैं, देश की सरकारों से कोऑपरेट करके चलाई जाती है। अगर तालमेल नहीं होगा तो चलेंगी कैसे। अब बात आती है केजरीवाल जी के नाम की, तो इन लोगों को अपना काम निकलवाना था। हेमंत सोरेन जी के टाइम पे कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाई, वहां की जनता समझदार हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार में आपने देख लिया होगा, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है या जहां जहां होता है वो तो होता ही आ रहा है। लेकिन अगर बात सिर्फ एक कोर्ट की करेंगे तो जब तक कोर्ट सरकार का काम नहीं लिख रहा, ट्रायल चलता रहा, जैसे ही दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज माननीय न्यायालय ने अपने ऊपर सारी जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए एक निर्णय दिया है कि ये बेकसूर है। तो ये तो बातें कहने की कोई ऐसी है ही नहीं कि दबाव न बनाया हो। दबाव बना था तभी तो आज केजरीवाल जी बरी हुए हैं, और दबाव था इनके ऊपर तो उस टाइम पे जेल में रहे या इनके ऊपर ट्रायल किया, जनता को गुमराह किया गया। तो माननीय न्यायालय के समक्ष कोऑपरेट रहता है सरकारों का। ठीक है। और आपने कहा कि वर्तमान विपक्ष को क्या करना चाहिए। वर्तमान विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने इनको 2024 में धूम से टाने उत्तर प्रदेश से खदेड़ा है, आपने देख लिया होगा 34 सांसदों के साथ देश की तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। सभी लोग सहयोग करेंगे तो शायद 2027 में उत्तर प्रदेश और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों की सरकार पर रोक लगेगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। रजनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी रजनीश जी, आम आदमी पार्टी की तो ये बड़ी जीत है, और मैं इसलिए बोलूंगी क्योंकि आप ही के तमाम दिग्गज हैं, आप ही के बड़े लीडर्स थे। इलेक्शन टाइम में बहुत कुछ आप लोगों ने फेस किया था। जो भी अभी डिसीजन हुआ है, और कहते हैं ना कि एक लंबी सजा किसी ने काटी हो और वो बरी होके आए, और तब इसलिए बरी होकर आए कि सबूतों का अभाव था। वो तकलीफ हम समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी काफी भावुक नजर आए थे मीडिया के सामने आज, और बिल्कुल वो पल होगा। लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी एक चुनौती है इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये चीजें जिस तरीके से आई हैं और आएंगी भी, तो उसको रखना और उसकी लड़ाई को लड़ना ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। क्योंकि अब तो वो बरी हो गए, जिस तरीके से जिस तरह के आरोप लगाए गए, कहा गया, पूरे इलेक्शन में कहा गया, अभी भी कहा जाता रहा, इंतजार करिए फैसले का, आगे और जो भी चीजें होंगी, लेकिन जो बरी हो गए सो बरी हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए कि अब आप लोग इसे पर्टिकुलरली कैसे डील करेंगे। देखिए राखी जी, हम तो पहले भी कहते थे कि तथाकथित शराब घोटाला, जिसे बीजेपी के लोग घोटाला कहते थे, ये एक्चुअली कोई घोटाला था ही नहीं, ना है ना था। ये सिर्फ ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को उन्होंने जेल में डालने का एक हथकंडे के रूप में अपनाया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा, संजय सिंह जी को 6 महीने तक जेल में रखा, और अरविंद केजरीवाल जी को भी 7.5 महीने तक जेल में रखा। कोई प्रूफ था ही नहीं, कोई सबूत ईडी और सीबीआई के पास था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये कोई घोटाला था ही नहीं। सिर्फ बीजेपी, क्योंकि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार जो 11 वर्षों से थी, उसने इतने अधिक विकास के काम और जनहित कार्य किए दिल्ली में, उससे बीजेपी लड़ नहीं पा रही थी सरकार से। तो ये एक हथकंडा अपनाया कि इनको बदनाम किया जाए। तो इसलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल जी को, संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, अन्य को बदनाम करने के लिए ईडी का दुरुपयोग करके कोर्ट में मामला ले जाया गया, ईडी और सीबीआई द्वारा। और इसी तरह से तथाकथित जो
शीश महल कह के, वो भी कोई शीश महल था ही नहीं, सिर्फ बदनाम करने के लिए और जनता को गुमराह करने के लिए। और मीडिया जो खासतौर से जो गोदी मीडिया है, उसने भी सरकार की इसमें मदद की, सरकार का साथ दिया और हर एक ने अरविंद केजरीवाल जी की तरफ और अन्य नेताओं की तरफ उंगलियां उठाई। हम तब भी कहते थे कि चाहे इस मामले से निकलने में 2 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, लेकिन निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि ये कोई घोटाला है ही नहीं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। पवन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राकेश जी, क्लियर आवाज आ रही है? हाँ पवन जी, कैसे इस फैसले को देखते हैं और आगे क्या होना चाहिए विपक्ष की भूमिका? 2 लाइन अगर मैं आज कहूं तो देश के सामने सच का बोलबाला और झूठे जिन्होंने केस किए उनका सबका हुआ मुंह काला। यानी आप ये ध्यान में लीजिए कि जो लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को झूठ के आधार पर उनकी प्रतिमा को पूरी तरीके से मलिन किया, उनके ऊपर आरोप लगाए, मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा और कोशिश की उन्होंने कि उन पे पूरा दबाव तंत्र बनाए, जो बीजेपी का हमेशा का फॉर्मूला रह चुका है। भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा के बारे में यहां महाराष्ट्र में आप देखिए क्या कहा था, 70,000 के घोटाले के बारे में बात की थी और उनको अंदर करने की बात की। अगले दिन अजीत दादा जैसे ही बीजेपी के अंदर चले गए, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अशोकराज चौहान कांग्रेस के नेता, आदर्श के अंदर उनका नाम खींचा गया, उनको कहा गया कि अगले दिन उनके ऊपर सीबीआई की रेड हो रही है। उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया, एक ही दिन में सारी चीज क्लियर, उनके घर में 2 टिकट दी गई। उसी तरीके से हर्षवर्धन पाटिल, इनको सीबीआई की ईडी की धमकी दी गई और जैसे ही उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया सब चीज क्लियर। यानी ये जो लोकतंत्र की हत्या करने की काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लोगों को डराना धमकाना। एक प्रवक्ता हमारे बीजेपी के विरोध में उन्होंने टीवी पे कहा, पूना में बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और कुछ गुंडों ने मिलकर उनके ऊपर हमला कर दिया, हनुमंत पवार जी के ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर उनको बंदूक दिखाई गई। आप सोचो, और बंदूक दिखा के वो कह रहे हैं कि ये मच्छर है, इसको हम रगड़ देंगे, और ये टीवी पे बोल रहे हैं। आप इमेजिन करो कि किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी देश में सौम्य आतंकवाद फैला रही है, लोगों को डरा रही है, अपोनेंट्स को बोल रही है कि हम ईडी भेजेंगे, हम सीबीआई भेजेंगे, हम आपके ऊपर जांच की कई एजेंसियां बिठा देंगे। और ये कोशिश एक बार नहीं की गई, कितनी बार की गई। राहुल गांधी जी पे कितने सारे आरोप किए, सोनिया जी पे कितने आरोप किए, राहुल वडेरा हमारे ये है, कितने, मतलब आपको मैं कितने नाम गिना दूं कि जिनको इन्होंने कोशिश किया कि झूठे मैटर्स के अंदर फंसा दिया जाए और बाद में जब वो बरी होके आते हैं। आप इमेजिन करो केजरीवाल जी का करियर इन्होंने किस तरीके से डैमेज किया। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहने के बाद कुछ नहीं कर सके, वो जेल में चले गए झूठे केस में, और आज जब उनको छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी की गया, जिन लोगों ने उन पे इल्जाम लगाए थे उनको जेल की आड़ में डालना चाहिए, उन लोगों को जेल में भेजना चाहिए जिन्होंने झूठे आरोप करके उनको जेल के अंदर ठूसा। उनको लेके नहीं गए, ठूस दिए जेल के अंदर। मनीष सिसोदिया, उनको जेल में डाल दिया। तो भारतीय जनता पार्टी आतंक की राजनीति भारत में चला रही है। लोगों को धर्म के नाम पे डराओ, जाति के नाम पे डराओ, लोगों के ऊपर आरोप लगाओ, सीबीआई की मदद लो, ईडी की मदद लो, यानी यहां तक कि इलेक्शन कमीशन की मदद लो। ये किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में फैला रही है, हमें तो ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि भारत किस दिशा में जा रहा है। प्रगति के नाम पर जो चीज होनी चाहिए, लोगों का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, वो छोड़कर अपने अपोनेंट्स को जेल में ठूसा जा रहा है। तो ये चीज बहुत ही दुर्भाग्यशाली है कि भारतीय जनता पार्टी के जैसी पार्टी भारतवर्ष के अंदर आज सत्ता में है, जो अपने अपोनेंट्स को दबाने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसियों का सहारा ले रही है। एप्स्टीन फाइल पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, दूसरी चीजों पे आप कुछ नहीं बोलेंगे, जहां पूरा वर्ल्ड बात कर रहा है वहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आप बात करेंगे ईडी की, आप बात करेंगे सीबीआई की, आप बात करेंगे
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कि हम रेड करेंगे आपके ऊपर, ये करेंगे, या तो आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ या शांत रहो या इनके बारे में कुछ मत बोलो। लेकिन लोकशाही नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है। तो ये जो चीजें हो रही है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। ठीक है पवन जी। खेमचंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? खेमचंद जी सुन पा रहा हूँ, नमस्कार। हाँ नमस्ते। खेमचंद जी, बहुत सारे आरोप थे, बहुत सारी बातें थी और बहुत सारी चर्चाओं में हम लोग रहे जब भी अरविंद केजरीवाल का ये मामला हुआ शराब घोटाले का। अब तो बरी हो गए, सवाल भारतीय जनता पार्टी पर आ रहा है, सवाल एजेंसियों पर उठ रहा है। जो विपक्ष हमेशा आरोप लगाता था कि मिली भगत है, फंसाया जा रहा है, गलत है, अब क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक डिसीजन आना और सबूतों का अभाव बताना जाना क्या दिखाता है? नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी इस तरीके से ये प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई वो पूरे जुडिशरी सिस्टम से पाक साफ साबित हो गई है। आज सेशन कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि घोटाला था, वहां पे रेवेन्यू का लॉस है, टेक्निकल कुछ चीजों की वजह से, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सिम जो जिसके थ्रू उन्होंने मैसेजेस किए, बातचीत की, वो डिस्ट्रॉय कर दिए। इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे उनको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअली फ्रॉड था और इंटेलेक्चुअली फ्रॉड में ये मास्टर हैं। तो उसकी वजह से कुछ चीजें वीक थी, और वीक थी तो चार्जशीट में तो उसका लाभ इनको मिला। एजेंसी ने साफ कर दिया कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो जो पॉइंट सेशन कोर्ट ने नहीं कंसीडर किए या जिन पे नहीं उन्होंने ध्यान दिया, उनको हम प्रोजेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे, उनको दिखाएंगे। और जो वो कह रहे हैं कि वही साक्ष्य कुछ और स्ट्रांगली, तो उनके पास समय भी होगा। और रही बात कि केजरीवाल जी करप्ट हैं या नहीं, दिल्ली का बच्चा जानता है केजरीवाल जी चोर हैं, केजरीवाल जी ने घोटाला किया, केजरीवाल जी ने शराब जैसे धंधे में 12% कमीशन कर दिया। शराब जैसा धंधा जिसमें सेल सर्टेन है, बढ़ेगी, कम होती नहीं है, और एक बाटली के साथ एक बाटली उन्होंने फ्री पिलाई, 4 गुना कंजम्पशन बढ़ गई, फिर भी दिल्ली का रेवेन्यू डाउन हुआ। तो ये एक ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी व्यक्ति भी मानता है, जानता है, और उसी ने डिसीजन दिया दिल्ली के इलेक्शन में कि केजरीवाल जी ईमानदार नहीं है, कट्टर बेईमान है। तो सेशन कोर्ट से टेम्परेरी लाभ मिला है, ठीक है, कुछ दिन के लिए सेलिब्रेट कर लो, कर रहे हैं। कुछ ज्यादा ही अपने आप को, कोर्ट ने तो बोला नहीं कि तुम कट्टर ईमानदार हूं मैं, ये सिद्ध हो गया। अब अपना जो मेलो ड्रामा कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन जनता ने फैसला दिया है, देश ने फैसला दिया है, और आने वाले समय में हाई कोर्ट में रजनीश एक सेकंड रुकिए, जो है पुणे एक साबित सेकंड हो रुकिए, जाएगा। रजनीश जी एक सेकंड रुकिए, कंप्लीट होने दीजिए, फैला रहे हैं। 1 मिनट रुकिए, रजनीश जी आपको समय दूंगी, रुकिएगा 1 मिनट रुकिए। पता सारी केंद्र सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सारे इनके निगम रुका नहीं जा रहा है, इसलिए वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अब उनके साथ बहुत ज्यादा अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। रजनीश जी 1 मिनट रुकिए, देखिए आपके बीच में वो नहीं बोले हैं और किसी के बीच में कोई नहीं बोला। पहले राउंड की जब भी मेरी चर्चा होती है, सबकी प्रतिक्रिया आने दिया करिए प्रॉपर। हाँ मैं मौका दूंगी ना सर, बिल्कुल दूंगी, आप रुकिए तो 1 सेकंड रुकिए, इसके बाद आ रही हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है खेमचंद जी, राजीव कोर्ट से जो राहत मिली है, जो तमाम चीजें हुई, कुछ स्टेटमेंट्स पॉइंट्स आए हैं जजेस के, उनको मैंने भी पढ़ा। उसमें तो जो शराब नीति है उसमें बदलाव की जो बात की गई थी कि बदलाव किया केजरीवाल ने और उसके बाद चीजों को किया, उस तक के सबूत नहीं रख पाई एजेंसियां। तो इस सारे पॉइंट्स के आधार पर बरी किया गया है, तो फिर कैसे मान ले कि सारी चीजें गलत थी? क्या एजेंसियों के पास सबूत नहीं था? तो फिर इतने समय से चीजों को आप इतना लंबे समय तक एजेंसियां चीजों को नहीं रख पाई, इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। देखिए, तो वही तो कह रहा हूँ, घोटाला नहीं हुआ, शराब नीति सही थी, ऐसे कमेंट या ऐसी बातें जजमेंट में नहीं है। जज ने नहीं बोला घोटाला हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है, सब जानते हैं। प्रॉब्लम है अगर एजेंसियां उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, कुछ चीजों में कमी थी, प्रीमेच्योर थी, या फिर तो ठीक है, उसका लाभ इनको मिला, बट उसको रेक्टिफाई करेंगे। एजेंसियों ने बोला है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, और हाईकोर्ट जाएंगे और लॉजिकल जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोर्ट ये कह देती नहीं पॉलिसी सही थी, पॉलिसी की वजह से लॉस ही नहीं हुआ, कोई घोटाला ही नहीं हुआ। कोर्ट ने उस पर कोई कमेंट नहीं किया है। कोर्ट ने कुछ चीजों के बारे में बोला है कि भाई आपने जो पुख्ता चीजें देनी चाहिए थी वो नहीं दी,
ठीक है, एजेंसियां कोर्स ऑफ करेक्शन करेगी। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उन्होंने जो देना चाहिए था वो सब दिया, सब दे देते तो फिर कोर्ट में इस तरीके के हालात नहीं होते। हुए हैं, कुछ कमी है तो उसको दूर करेंगे एजेंसियां। उन्होंने बोला है अपने आप, वो एजेंसियां वो अपने आप बताएंगी। लेकिन प्रॉब्लम है, हम तो यही कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम किसके दौरान हुई? केजरीवाल जी की सरकार के दौरान हुई। घोटाला केजरीवाल जी की सरकार के दौरान हुआ। उसकी गहन जब जांच होगी, जब नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, हाई कोर्ट में और स्क्रूटनी होगी, डीप स्क्रूटनी होगी, तो सच सामने आ जाएगा। और केजरीवाल जी के जो करप्ट मंत्री हैं वो बच नहीं पाएंगे, सजा होकर रहेगी। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं रजनीश जी, बोलिए पहले। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी ये लोग इतने ढीठ हैं कि आज भी न्यायालय के इस फैसले का ये सम्मान नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो आया ये गलत आया है। 17 महीने तक मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाले रखा इन्होंने। 7 महीने तक अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाले रखा। संजय सिंह जो दिल्ली सरकार से उनका कुछ संबंध ही नहीं, ना एमएलए थे ना मंत्री थे, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। तो ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग था कि नहीं था? और क्या 17 महीने में सबूत नहीं जुटा पाते? यदि घोटाला होता तो 17 महीने कम होते हैं क्या सबूत जुटाने के लिए? ईडी और सीबीआई बच्चा तो है नहीं, इतनी बड़ी जांच एजेंसी है जिन्होंने बड़े बड़े मामलों की जांच की है। बस ये है कि जो यदि न्यायालय अपोजिशन के पक्ष में फैसला दे देता है तो ये कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, इसमें सबूत सही से रखे नहीं गए। एजेंसी तुम्हारी, सारा कुछ तुमने किया, सब कुछ तुम्हें खुली छूट मिली, जेल में भी रखा सबूत जुटाने के लिए। सबूत जुटाने के नाम पे ही तो जेल में रखा था 17 महीने, 7.5 महीने। फिर सबूत कहाँ चले गए? क्योंकि सबूत कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। और रेवेन्यू लॉस की ये बात कर रहे हैं, रेवेन्यू तो बढ़ा था क्योंकि उससे शराब, इस पॉलिसी को लाने के बाद शराब दिल्ली में ज्यादा सेल हुई और इससे रेवेन्यू बढ़ा, घटा नहीं सरकार का। और जहां तक ये बात करते थे पहले कि दिल्ली में फ्री शराब करके और लोगों को शराब भी बना दिया, ये ऐसे आरोप लगाते थे। देखिए सरकार ने पॉलिसी बनाई रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और रेवेन्यू बढ़ा। और जिन्हें, जहां तक शराब पीने की बात है, जिनको आदत है, जिनको पीनी है वो तो पीते ही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यही पॉलिसी लागू की पिछले साल 2025 में, एक के साथ एक फ्री योगी जी की सरकार ने क्यों दिया? यही पॉलिसी सेम उन्होंने क्यों लागू करी? मैं इनसे जानना चाहता हूं। तो योगी जी ने की तो अच्छी है पॉलिसी, केजरीवाल जी ने ये पॉलिसी लागू कर दी तो ये बुरी है। ऐसे नहीं होता। यदि कुछ न्यायालय अच्छा फैसला देता है तो उसका सम्मान करो, कहो कि हाँ न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया और ईडी और सीबीआई ने इन्हें फंसाने के लिए साजिश रची थी। और यदि आप सरकार से लड़ना ही चाहते थे तो आप काम के आधार पर लड़के दिखाते ना। दिल्ली सरकार ने पिछले 11 सालों में जो काम किए थे आम आदमी पार्टी की ने, उन कामों को लेकर आप जनता के बीच जाते, उनको लेकर तो आप गए नहीं। आप ये बेकार के जो प्रोपेगेंडा रचे गए, शीश महल, फलाना महल, ढिकड़ा महल, ये वो, इसको लेके आप गए सिर्फ किस लिए कि ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग करके और जनता को गुमराह किया जाए, लोगों को गुमराह किया जाए। और मीडिया का उसमें आपको साथ मिला, क्योंकि गोदी मीडिया आपकी सरकार का साथ देता है, उसे लाभ चाहिए, आपसे सरकार से लाभ चाहिए, और कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ आप ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं पर करते हैं। इसके उदाहरण ये भी हैं, अजीत पवार जी जिनकी डेथ हो गई, वो जब एनसीपी में थे तो वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे। 75,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया था। आपके लोग कहते थे, अमित शाह जी कहते थे कि उनको चक्की पिसवाएंगे। जब वो आगे आपके साथ तो वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हो गए। हेमंता बिस्व शर्मा जब वो कांग्रेस में थे तो बहुत बड़े घोटालेबाज थे वो, जैसे ही वो आपके साथ आ गए तो उनको आपने मुख्यमंत्री बना दिया असम का, और आज वो बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे नहीं चलता। वॉशिंग मशीन किसी यानी शकल सूरत देख के नहीं साफ करनी चाहिए। वॉशिंग मशीन व्यक्ति को गंदा है तो गंदा निकालेगी, वो साफ है तो उसको साफ निकालेगी, ये होना चाहिए। इस तरह से नहीं देश चलता। और आपका समय अब आ गया है नजदीक, अब ज्यादा दिन
मोदी जी दोबारा नहीं आने वाले। आपकी सरकार ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। अभी 1 साल हुआ आपकी सरकार को दिल्ली में। 1 साल में बताइए क्या काम करें आपने? लोगों के जनहितकारी कोई काम गिनवा दीजिए। सिर्फ तोड़फोड़ की है। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ दी हैं, लोगों की दुकानें तोड़ दी हैं, मकाने तोड़ दिए हैं। और पिछले 8-9 महीने तक तो आप अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली सरकार थी उसके पास किए हुए काम का ही श्रेय लेते रहे। जो उन्होंने फ्लाईओवर पास किए थे, जो उन्होंने मेट्रो का विस्तार की नए स्टेशन पास किए थे, जो उन्होंने नई सड़कें पास की थी, उन्हीं का उद्घाटन करके आप श्रेय लेते रहे। अब नया काम बता दो आपने क्या किया 1 साल में? कुछ भी नहीं किया। ठीक है रजनीश जी, कहने से नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। हाँ पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैडम इनको ये पूछिए कि लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया है, 11 साल में कितनी बजट की? क्योंकि खास तौर पे आज देखिए हजारों की संख्या में जो बजट हुई है वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। हाँ खेमचंद जी एक सेकंड। हाँ पवन जी कंप्लीट करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये प्रवृत्ति है कि पुरानी सरकारों का काम कंप्लीट करे और उसका श्रेय लाटे। कांग्रेस ने जितना काम 2014 तक के करा था और लाइन अप करके रखा था, 2014 से लेके 2019 तक के सिर्फ उद्घाटन किए। एक दिन में लाइन नहीं बिछेगी। रेलवे ट्रैक की हो, रास्ते एक दिन में नहीं बनेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ने किया हुआ काम था, जो लाइन अप किया हुआ था, और उसका श्रेय लाटने का काम भारतीय जनता पार्टी अब तक कर रही है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जिसको मनमोहन सिंह जी ने ग्रीन सिग्नल देके उसके ऊपर फाइनेंस खड़ा करके उसको आगे बढ़ाया, और आज उसका श्रेय लाटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के आरोप लगाकर ईडी और सीबीआई की ताकत यूज की, इससे भारत का बच्चा ना बच्चा वाकिफ है। कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी का तो आज ताजा उदाहरण है। ऐसे कहीं महाराष्ट्र में और बड़े बड़े दिग्गजों के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की हुकुमशाही दिखाकर उनको अपनी तरफ से झुकाकर काम किया गया और देश को पूरी तरीके से गुमराह किया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह अनुरोध करना चाहता हूं इस नेशनल टेलीविजन के माध्यम से कि देश में लोकतंत्र को जीवित रखिए। लोगों को जो भारत संविधान के ऊपर चलता है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पे जो भारत चलता है, उसको संविधान पे चलने दीजिए, लोकशाही पे चलने दीजिए। तभी हमारा देश सुफलाम सुजलाम होगा। आप जो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी कि हम महासत्ता महाशक्ति बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यह फेयर सजेशन है विरोधक की तरफ से, हमारी तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि लोकशाही को जीवित रखिए, भारत बहुत आगे जाएगा। और इस तरीके की अगर मूवमेंट करेंगे तो जैसे आज हुआ, सत्यमेव जयते, ये भारत की टैगलाइन है, सत्यमेव जयते। जो सत्य रहेगा वो उजागर होगा, वो सामने आएगा और झूठ का मुंह काला होगा। यही कहना चाहता हूं। हाँ खेमचंद जी क्या कह रहे थे, आप बोलिए। देखिए, अभी रजनीश जी कह रहे थे कि हमने नया क्या किया। 11 साल में केजरीवाल जी एक भी नई बस ले पाए, नहीं ला पाए। आज हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में रन कर रही है, और वो कौन लाए? 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट लाई। आज अटल कैंटीन जो 5 रुपए में खाना खिला रही दिल्ली वासियों को, ऐसी सैकड़ों अटल कैंटीन किसने बनाई? वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाई। आज आयुष्मान भारत कार्ड 10 लाख की लिमिट के साथ दिल्ली वासियों को दिया जा रहा है, उसका लाभ उठा रहे हैं और फ्री में अपना इलाज करवा पा रहे हैं। वो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। पूरी दिल्ली की सड़कों में गड्ढे हो रखे थे, गड्ढों में सड़कें थी, आज उनको रिपेयर करने का, बनाने का, बेटर करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज जितने भी ड्रेनेज हैं बड़े बड़े, उनको क्लीन अप करने का, एक्सटेंड करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। आज नर्मदा के ड्रेनेज पे 4 वे, मतलब एक तरीके से कनेक्टिंग लाइन बनाने का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की बात किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की है। मेट्रो को और एक्सटेंशन देना, इस तरीके एक्सटेंशन देना कि वो कनेक्टेड भी रहे और दिल्ली को कम्प्रिहेंसिव कवरेज दे, वो काम करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली सरकार ने 1 साल में किया है। भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पे जितना भी 11 प्लस 15 साल कांग्रेस के जो 26 साल में गड्ढे खोदे थे, उनको भरने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 1 साल में किया है। जो 26 साल में नहीं हुआ, उससे बेटर काम 1 साल में करने का काम
दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अब दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता जी की सरकार के आसपास भी नहीं ठहरते, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, हाँ, एक सेकंड में वापस जो भी इन्होंने कहा उसकी मैं पोल खोलता हूँ। अभी जो नजफगढ़ ड्रेन पे ये 4 लेन बनाने की बात कर रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी की काम सरकार के समय में प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, और वही सड़क अभी एक एक साथ में थेकली और ये रख रहे हैं। बस वो सड़क पहले से चौड़ी हो गई थी। और जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अटल कैंटीन बना दी, कितनी अटल कैंटीन बना दी? एक विधानसभा में जिसमें 5 लाख 6 लाख लोग रहते हैं, एक कैंटीन आपने बना दी, उससे हो जाएगा क्या? उससे सबको खाना मिल जाएगा? उससे तो और कितने लोगों को खाना खिलाते हैं? मुश्किल से वो 200 लोगों को भी खाना नहीं खिलाते, उससे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आप जो है ना, सिर्फ लोगों को एक गुमराह करने के लिए और उन्हें एक तुच्छ सा लालच देते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है रजनीश जी, देखिए ठीक है, ये आप लोग समय मांगते हैं, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, क्लैरिफिकेशन अपनी जगह है, बाकी के मेहमान है। मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, मुझे उसे कंप्लीट कर लेने दीजिए। ठीक है, सड़कों पर खड़े इतने हैं कि ठीक है रजनीश जी, 1 किलोमीटर की दूरी तय ठीक है। करने में निशान जी ने कम से कम समय मांगा था। निशान जी अपनी बात रखिए जल्दी से, मेरे जो 2 सवाल है वो मैं जकिया जी और सरोज जी से कंप्लीट करूंगी। हाँ पूछिए, बोलिए जल्दी से। चंद भाई से मैं पूछना चाहता हूँ, या भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि कानून में विश्वास करने की अगर बात है तो आज 2 फैसले आए हैं। एक रोक लगी है आचार्य जी की गिरफ्तारी पर, वो भी आपने और हमने कल कई दिनों से चर्चा कर रहे थे, तो और आए केजरीवाल जी का। दोनों को आप किस नजर से देखते हैं? कौन सा फायदा भारतीय जनता पार्टी के हित में है, या कानून को आप किस नजर से मानते हैं, मुझे बताइए। और देश जानना चाहता है कि जो आचार्य जी की जो रोक लगी है आज उनकी गिरफ्तारी पर, उस पे आप 2 शब्द कहिए, और आज केजरीवाल साहब पे जो जीत हुई है इस पे आप 2 शब्द दोनों को मैच करते हुए बता दीजिए। मेरे खेमचंद बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, कि दोनों को आप किस नजर से देखेंगे? देश जानना चाहता है किसमें आप फायदा ढूंढेंगे और किसमें आप विपक्ष को दोहराएंगे। आप प्लीज, मैं पूछना चाहता हूँ, एक बार बताइए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आंसर कर दीजिए खेमचंद जी। ताकि मैं रिक्वेस्ट है मेरी बस इस पे। हाँ हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पूरी होगी, मैं इसीलिए उनसे जवाब ले रही हूँ, नहीं तो मैं आगे बढ़ती। खेमचंद जी, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार करिए और आंसर कर दीजिए। देखिए, केजरीवाल जी को जो कोर्ट में टेम्परेरी राहत मिली है वो राहत नहीं है, वो मेरिट पे नहीं है। और जिस केस में वो करप्शन का केस है, और करप्शन के केस पे केस नहीं हुआ है, करप्शन नहीं हुआ है, इनकी पॉलिसी सही थी, पॉलिसी वैलिड है, ऐसी कोई भी कमेंट या ऐसी कोई भी बात जज ने नहीं कही। तो मैं मानता हूं कि उससे कुछ भी साफ नहीं हो जाता, उससे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को कुछ दिनों के लिए राहत मिली है। आने वाले समय में सच सामने आएगा, और जो उन्होंने घोटाले किए हैं, जो उन्होंने घूसखोरी की है, वो जनता के सामने आएगी, और उसकी रिकवरी दिल्ली वालों के लिए होगी। जी ठीक है निशान जी। आचार्य जी की गिरफ्तारी पर रोक लगी है एक सुमान्य कोर्ट के माध्यम से। मैं नहीं, देश जानना चाहता है। मैं सिर्फ भारतीय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखता हूं, कानून देश का जानना उसमें चाहता है। मित्र कानून काम कर रहा है, उसमें इट्स नॉट अ पॉलिटिकल, इट इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। कोर्ट में केस है, और कोर्ट में जो भी जजमेंट आए उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाती हूँ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे पास बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। जकिया जी पहले आपसे पूछूंगी, क्योंकि सरोज जी भी पार्टी का ही पक्ष रख रहे हैं, तो उनसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, पर आपसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। मैम, पूरी चर्चा में और अभी के आंसर से भी एक चीज समझ में आई। मैं कह रही हूँ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट हो, या सीधे सीधे हम चलते हैं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई हाई कोर्ट हो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। मैम, जजेस तो जजेस होते हैं ना, उनका जज करने का एक आकलन, देखिए एक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक अलग चीज हो गई, लेकिन जज तो जज होता है, वो उनका काम ही होता है कि कौन सी चीज कैसे आई है, कैसे उस पर कमियां हैं तो हमें कैसे रखनी है, उन्हीं का वर्डिक्ट आगे फॉरवर्ड होता है, फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। तो बार बार ये कह देना कि एक जगह से राहत है, बाकी चीजों से आगे बढ़ने दीजिए, देखा जाएगा, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मामला तो कोर्ट से ही आगे बढ़ रहा है। इसको थोड़ा क्लियर करिए ना, कैसे समझे? सिंपल है, जब जवाब नहीं होता है तो इस तरह की बेतुकी जवाब देके इंसान अपने आप को काटता है। कहीं ना कहीं केम जी अभी भी
ऑफ हो गए, ऑफलाइन हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ रही है कि अभी वो पूरी तरह से घिर चुके हैं। उनकी पार्टी, वो और उनकी तरह की सोच रखने वाले सबके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, और ये तमाचा हमें ये याद दिलाता है कि जीत हुई है, लेकिन जीत में अफसोसनाक, जैसे मैंने पहले भी अपना वर्डिक्ट बात जब स्टार्ट की तो मैंने क्या कहा, ये जीत है, लेकिन ये जीत से ज्यादा ये सवाल है खरा कि आखिर इस जीत को हासिल करने के लिए एक बेगुनाह को बेगुनाही साबित करने के लिए इतना पश्चाताप करना पड़ा, और वो भी किस लिए? क्योंकि वो समाज का कुछ अच्छा करना चाहता था। यानी तुम अगर समाज का अच्छा करना चाहते हो, और ये तो एक पॉलिटिकल लीडर की बात है, एक सीएम की बात है, सिर्फ एक छोटी सी झलक इमेजिन करो कि एक संवैधानिक, गैर संवैधानिक इंसान जो कि एक नॉर्मल सिटीजन है, उससे कितनी परेशानी आ सकती है जब वो किसी निशान जी, इस तरह का स्टेप और इनिशिएटिव ले। इतना बड़ा सवाल है इस जीत के साथ। ये जीत तो बहुत ही नजरअंदाज करने लायक जीत है, क्योंकि ये जीत नहीं है, ये जीत तो हमें पहले से पता थी कि ये जीत होनी है। हमने जितनी बार भी डिबेट में इस सारी टॉपिक्स को डिस्कस किया, मैंने हमेशा ये पॉइंट रखा कि देखो, जिस तरह की वर्डिक्ट फाइल की जा रही है, जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है, जिस तरह की गवाहियों की एक लड़ी सी लगाई गई है, ये साफ झलकाता है कि ये सिर्फ एक्सटेंड करने का, टाइम पीरियड को एक्सटेंड करने का, और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता सब भुगत रही है। क्योंकि दिल्ली की सरकार में आज वो होता जो दिल्ली की अच्छाइयों को रख रहा था, आज वो दिल्ली की सरकार से गायब है, और उसकी सीधा सीधा जो परेशानी है वो जनता भुगत रही है, चाहे वो झुग्गी तोड़ने के नाम पे हो, या कारोबार बंद करने के नाम पे हो, या किसी भी तरह से इंक्रोचमेंट के नाम पे हो, या कुछ भी नाम पे हो। बहुत सारी चीज, आज ये गड्ढे की बात कर रहे हैं, ये देवी बसेस की बात कर रहे हैं, देवी बसेस तो ऑलरेडी लॉन्च थी, उसकी पिक्चर नहीं चेंज हुई है, और इनको अच्छी तरह से पता है। और काफी सारे जो प्राइवेट बसेस वहां पे चल रही हैं, जिनकी आप आईडी खोलिएगा तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और वहां पे जब आप उसकी आईडी की डिटेल्स जाइएगा तो आप प्राइवेट एजेंसीज पाइएगा। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि टॉपिक दूसरा है इसलिए इसको हम लतार्जिक नहीं करना चाहते। ठीक है, लेकिन जो डेप्थ है वो डेप्थ यही है कि देर से जो भी चीज हुई वो उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। लेकिन ये आंख खोलने के लायक एक वर्डिक्ट है, जो कि एक बंगाल की जनता के लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पलरी साबित होगा। ठीक है, चलिए, समय की सीमा है, सरोज जी अपनी बात रखिएगा। जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे हैं कि ये गलत पॉलिसी है, गलत पॉलिसी थी और इसमें घोटाला हुआ। गलत पॉलिसी लाना और घोटाला होना दोनों में जो है विभेद है, दोनों अलग अलग तरह का चीज है। तो हमारा कहने का मतलब है कि माननीय मोदी जी ने जो नोटबंदी किया उससे देश में कितनी त्रासदी आई, उसका रिजल्ट सिफर रहा, वो भी गलत, वो भी जो है गलत पॉलिसी थी। और दूसरा बात यह है कि उसमें बहुत लोग मारे गए, तो माननीय मोदी जी को भी जेल में भेज देना चाहिए। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जो है ये खुद घोटाला करती है, और सत्ता के करीब जाने के लिए, माने सत्ता के करीब जाने के लिए बिना पानी का मछली जैसा तड़पती है। हमारे यहाँ रघुवर दास जी जो है सो 100 करोड़ रुपया में हाथी उड़ा रहे थे। क्या ये संभव है हाथी उड़ेगा? 1000 करोड़ रुपया का जो है ये ड्रेनेज घोटाला किए, इनको तो जेल नहीं भेजा गया। जहां हमारे यहाँ जमीन में सीएनटी और एसपीटी लगा हुआ है, इसमें किसी तरह का घोटाला नहीं हो सकता है। उसमें जो है जबरदस्ती ये ईडी को लाके और हमारे जो है लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल भेजा। इनको मौका नहीं मिला, ये लोग ये मौका में थे कि जो है इनको जेल में ही रख के ये अपनी सरकार बनावे। लेकिन यहाँ की जनता जो है समझदार है, वो समझ गई थी कि हमारे यहाँ एसपीटी और सीएनटी लगा हुआ है, जमीन घोटाला नहीं हो सकता है। इसलिए जनता ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देके फिर हमारे हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाए। अभी हेमंत विश्वकर्मा जी, ये अजीत पवार जी, इनके तो एक अध्यक्ष थे पहले, वो स्वर्गीय हो गए, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ। उनका टीवी पर
एक जो है सो वीडियो वायरल हो गया, वो 1 लाख रुपया घूस ले रहे थे। तो ये पार्टी भ्रष्ट पार्टी है और कुल मिला के ये सत्ता के नजदीक जाने के लिए किसी को भी जेल के अंदर बंद दे सकती है, बेकसूर लोगों को। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र में बहुत अंतर है। ठीक है, और चलिए ये समय की सीमा भ्रष्टाचार है। में हाँ, आलिप्त सरोज पार्टी जी, है। सरोज जी 1 सेकंड। हाँ पवन जी जी। 10 सेकंड में कंप्लीट करिएगा प्लीज, समय बहुत हो गया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या भारत के लोग आपके राज्य में सुरक्षित है, या इसी तरीके से आप लोगों को जेल में ठूसेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो? अगर वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाएगा तो क्या केजरीवाल जी की तरह आप फिर से लोगों को जेल में ठूसेंगे? और मुख्यमंत्री के ओहदे पे रहे हुए आदमी के साथ में अगर ये हो सकता है तो कॉमन आदमी क्या सुरक्षित है भारत में? ये मेरा प्रश्न है। ठीक है। हाँ निशांत जी, आपने भी समय मांगा, जल्दी से पूछे। राखी मैम, आप मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत जानते होंगे मेरे बारे में कि मैं हमेशा तर्क पे ही बात करता हूँ, अननेसेसरी नहीं। खेमचंद भाई ने बोला ना कि एक हम लोग जाएंगे उच्चतम न्यायालय में, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। मैं थोड़ा सा लॉ भी पढ़ा हूँ, आप सब भी जानते हैं, सभी लोग आजकल पढ़े लिखे हैं। बहुत ही ज्यादा संवेदनशील अगर कोई चीजें होती है ना तो ही फैसला पलटा जाता है, क्योंकि माननीय जिला न्यायालय की बात कर लीजिए, चाहे कोई से भी न्यायालय की आप बात कीजिए, सभी जज एक संविधान से अपने विवेक से एक बहुत ही कम राज्य आपने देखा होगा कि फैसले को पलटने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनका विवेक जानता है कि जिस किताब को पढ़कर हम जज बने हैं उसी किताब को पढ़कर आप निचली अदालत में जज बने हैं। अगर निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है और संविधान है, संविधान कोई बहुत ही संविधान दिक्कत वाला है तो ही वो फैसला पलटते हैं। पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में उच्चतम से फैसला में जाएंगे कोर्ट में तो वहां पर भी माननीय न्यायालय इनको दोष मुक्त ही करेगा। ठीक है, चलिए समय हो गया है। खेमचंद जी, मेरा क्वेश्चन है खेमचंद जी से कि अरविंद केजरीवाल जी लोअर कोर्ट में लोअर न्यायालय द्वारा बरी कर दिए गए, क्या हाई कोर्ट या जहां भी आगे चलेगा मामला वहां से भी बरी हो जाते हैं, तो क्या ये माफी मांगेंगे और उनको हर्जाना देंगे जो उनकी छवि खराब हुई? ठीक है, सर समय हो गया है, मैं नहीं रुक पाऊंगी इतनी देर, प्लीज रुकिए। खेमचंद जी आंसर कीजिए जल्दी से। रजनीश जी ने जो सवाल किया है उसके लिए तो हमारे देश में कानून है, लेकिन मैं रजनीश जी से पूछना चाहूंगा कि 1 साल आपने दिल्ली वासियों का बर्बाद किया, जेल से सरकार चलाई, पूरा एडमिशन चौपट किया, आपने आज तक माफी क्यों नहीं मांगी? क्यों नहीं मांगी? आप कब माफी मांगोगे? पहले माफी मांगो और फिर जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख रहे हो वो देखो, वो आपके पूरे होने वाले नहीं है। हाई कोर्ट में सब सामने आ जाएगा और जब सब सामने आएगा तो सबके सामने आ जाएगा। क्या कोर्ट में हलफनामा देंगे? ठीक है, चलिए सर चर्चा करेंगे, अभी बहुत चीजें आएंगी इसमें, बढ़ने दीजिए मामले को आगे। फिलहाल समय हो गया है, फिर बैठेंगे सर, आने दीजिए ना आगे से डिसीजन। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए विपक्ष के पास एक बहुत बड़ी बात ऐसे आ गई है, अरविंद केजरीवाल का बरी होना, इनके साथ तमाम लोगों का बरी होना, यह दिखाता है कि आपके खिलाफ सबूत नहीं थे। कोर्ट होती है, कोर्ट कोई भी हो, डिसीजन यदि जाएगा तो एक जज से तमाम एक पीठ बैठती है, उसके आगे से चीजें आगे बढ़ती हैं। अब इसके बाद भी यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, आगे वो दोषी साबित होंगे तो ठीक है, उसका भी इंतजार कर लेते हैं। लेकिन यदि वहां से भी चीजें क्लियर आउट हुई तो फिर ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या जो आरोप लग रहे थे सरकार और एजेंसियों पर वो सही है, कि क्या आप दूसरी जगह सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।